हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में कि अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो आप कभी भी टेंस को भूल नहीं पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप ये प्रैक्टिस जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये आप अपने घर पे भी करें और हमेशा हमेशा के लिए टेंस को अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे तो मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूं और आपने मेरी सारी वीडियोस देख भी ली होंगी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं ट्रिक के बारे में कि आपने अभी तक रूल्स पढ़े हैं कि इसकी ये आईडी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अब मैं आपको आईडी हेल्पिंग वर्ब नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन टेंस को याद रख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस अपने घर पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लास 1 के अंदर जो मैंने आपको चार्ट बताया था कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। उन सबके मैंने वहां पे नाम भी लिखवाए थे आपको, आप देख सकते हैं मेरी वो वाली वीडियो। तो आपको वही चार्ट याद रखना है, उसी चार्ट के बेस पर आपको यहां पर सेंटेंस बोलने हैं। और ये जो सेंटेंस आप बोलेंगे, ये सेंटेंस आपको ऐसे बोलने हैं कि आपको एक सेंटेंस बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, फिर उसी सेम सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाना है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, फिर ठीक इसी तरीके से तीनों कंटिन्यूअस के अंदर, तीनों परफेक्ट के अंदर और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, मतलब टाइमिंग वाले के अंदर। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस हिंदी के साथ बोल के दिखा देता हूं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, लास्ट में आ रहा है ता हूं, मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपको शुरू करना है, तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट और फिर बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब टाइमिंग। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, डू आई टीच यू, वाई डू आई टीच यू। आपने देखा हमने एक सेंटेंस को 4 टाइप से बनाए। उसके बाद में इसी सेंटेंस को पास्ट में ले लेता हूं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू, आई डिड नॉट टीच यू, डिड आई टीच यू, वाई डिड आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल टीच यू, आई विल नॉट टीच यू, विल आई टीच यू, वाई विल आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर अब आ गए हैं हम, क्योंकि हमने तीनों इंडेफिनिट कवर कर लिए हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू, वाई एम आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, वॉज आई टीचिंग यू, वाई वॉज आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, I will be teaching you, I will not be teaching you, will I be teaching you, why will I be teaching you। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ गए हैं। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, I have taught you, I have not taught you, have I taught you, why have I taught you। मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, I had taught you, I had not taught you, had I taught you, why had I taught you। मैं तुम्हें पढ़ा चुका होऊंगा, I will have taught you, I will not have taught you, will I have taught you, why will I have taught you। मैं तुम्हें बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching you for a long time, I have not been teaching you for a long time, have I been teaching you for a long time, why have I been teaching you for a long time। मैं तुम्हें बहुत देर से पढ़ा रहा था, I had been teaching you for a long time, I had not been teaching you for a long time, had I been teaching you for a long time, why had I been teaching you for a long time। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही ना के बराबर होता है इंग्लिश बोलने में। तो मैं चाहूँगा कि आप उससे ना बोलें, तो आप सिर्फ पास्ट टू परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ही सेंटेंस बोले, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आपने देखा कि मैंने एक ही टेंस को सारे टेंस के अंदर बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से मैंने एक ही सेंटेंस को पूरे टेंस के अंदर घुमा दिया। तो आपको भी अपने घर पे ऐसे ही करना है, कोई भी सेंटेंस ले लेना है और उस एक सेंटेंस को पूरे टेंस के अंदर ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप बार बार सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, अपनी वर्ब चेंज कर सकते हैं और अपने सेंटेंस बोल बोल के आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम हिंदी नहीं बोलेंगे, इस बार हम सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम पिछली बार की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट से। शी मेक्स फूड, शी डज नॉट मेक फूड, डज शी मेक फूड, वाई डज शी मेक फूड। She made food, she did not make food, did she make food, why did she make food। She will make food, she will not make food, will she make food, why will she make food।
शी इज मेकिंग फूड, शी इज नॉट मेकिंग फूड, इज शी मेकिंग फूड, वाई इज शी मेकिंग फूड। शी वॉज मेकिंग फूड, शी वॉज नॉट मेकिंग फूड, वॉज शी मेकिंग फूड, वाई वॉज शी मेकिंग फूड। शी विल बी मेकिंग फूड, शी विल नॉट बी मेकिंग फूड, विल शी बी मेकिंग फूड, वाई विल शी बी मेकिंग फूड। शी हैज़ मेड फूड, शी हैज़ नॉट मेड फूड, हैज़ शी मेड फूड, वाई हैज़ शी मेड फूड। She had made food, she had not made food, had she made food, why had she made food? She will have made food, she will not have made food, will she have made food, why will she have made food? She has been making food for 1 hour, she has not been making food for 1 hour, has she been making food for 1 hour, why has she been making food for 1 hour? She had been making food for 1 hour, she had not been making food for 1 hour, had she been making food for 1 hour, why had she been making food for 1 hour? मैंने इस बार भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बोला क्योंकि बोलने के अंदर स्पीकिंग में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं होता। तो आपने देखा कि मैंने फिर एक बार और एक सेंटेंस लिया और मैंने सारे टेंस के अंदर इस सेंटेंस को घुमा दिया। ये एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे और आप अपने घर पे ऐसे ही सेंटेंस को बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप टेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसके अंदर आपकी आईडी भी हो गई, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, स्ट्रक्चर भी हो गया, सारी चीज़ें इसी एक चीज़ के अंदर कवर हो जाती है अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो। आई होप कि आपको ये टेंस याद रखने की शानदार ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।